सा कुंड कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंख सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि और लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे शंकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सब जग जाना जुग सहस जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे ओतने आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाश रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन
राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोईसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। बहुई बछ कहि लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई हियँ, हर्षि निरखिहूँ गात। हे वत्स वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर, फिर मैं कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी में है तारी, बचनु न आव विकल भई भारी। राम प्रबोधु कीन विधि नाना, समयउ स्नेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे धीर हो गई हैं और इतने अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासू पग लागी, तब जानकी सासू पग लागी। सुनिय माय में परम अभागी, सेवा समय दे बिनु दीना। मोर मनोरथु सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोबु जनी छाड़िए छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुनी श्रीय वचन आसु कुलानी, दशा कवनी विधि कहों बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार ही बार लाई और लीन्ही, धरि धीरजु सिख आशीष दीनी। अचल हो वही बातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु सी आशीष सिख,
दीन ही अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम शिव, अति हित बारहि बार। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। हे कुम मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनीप घुमोहि विसारेउ, दीन बंधु भगवान। सियापति राम जय पद रज शरणम श्री रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरि ओम। जय जय हनुमान हरि की जय, जय जय हनुमान हरि की जय। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीनु जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सबु सुख सुख तो शिरान हमारा। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बंदौ गुरु पदु पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। के बंदौ राम चरण बेदेही, के बंदौ राम लखन बेदेही। तुलसीदास के परम स्नेही, के तुलसीदास के परम स्नेही। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 मातु पितु गुरु स्वामी, कही न सकत कछु चितवत ठाड़े। मीनु दीन जनु जलते काढ़े, सोचु हृदय विधि काहु निहारा। सब सुख सुकृत श्वान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। मन में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सबको सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ काहे कर हब रघुनाथा, रखी हहीं भवन की लोहहीं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब संतनु तोरे।
मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक राहु, समुझी हृदय परि नाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र और श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहे उलाबु तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जी जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज भरत हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भारा पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात होई ही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पुअव सिन रखे अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हितात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल वारी। सियरे वचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन ताम्र सुजैसे। तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए और इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर उन आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम तजऊ न काहे बसाई। मंगल भवने अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभाई, हरहु नाथ मम संकट भाई। प्रेम बस लक्ष्मण से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीनी मोहि सिखनी की गोसाई, लगी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरि धारी, निगम नीति कहूँ
ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो अधीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभूषण प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानऊँ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाऊ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, तीन बंधु अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, इसको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशी ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय कि सोई। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य और यह सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है। श्री राम जय श्री राम, मंगल भवन अमंगल हारी। देवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालु गुरु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए और लाई प्रभु, जानी स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु वन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फेरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। हे वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा।
जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भानरथ आजू एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाई जाई संग विधि कही कि नाही। श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं। समुझी सुमित्रा राम सिय रूप सी सुशीलु सुभाऊ। नृप स्नेहु लखी धुनेऊ शिव पापिनी दीन को दाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा, हे पापिनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरेऊ को अवसर जानी सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु देही पिता रामु सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से चित्त चाहने वाली सुमित्रा जी कोमलवाणी से बोली, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। कवद तहाँ जहाँ राम रनिवासु तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसी ये राम बन जाही अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहाँ अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पे तुमातो बंधु सोर साई से यहीं सकल प्राण किनाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। और फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ हित सखा हैं। पूजनीय पिय परम जहाते सब मानिय ही राम के नाते। अस जिय जानी संग बनु जाहु लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जान कर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयो मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम रे मन छाड़ी छलो कीन राम पद ठाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी देवहूँ सुदशरथ अजय बिहारी। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए।
जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल केहू, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं और हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागुरो सुईर्षा मधुमोहु, जनि सपने हुईन के बस हो। सकल प्रकार विकार बिकह बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पे तुमातु रामु सिय जासु। जेहि न रामु बन लही कलेसु, सुत सोई करेहु इहै उपदेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरि ओम जय जय हनुमान हरि की जय। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जीवन में कलेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। छंद उपदेशु यहु जे हितात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु पिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरले मल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हितात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण से उनाई चले, तुरत संकित हृदय। भागो रे विषम तो राई मनऊ, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई बिगड़ न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहाँ जान की नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय
चरण सुहाए। चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृश मन दुखु बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं कि जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। कर्मी जहीं सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहर अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। और राज द्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राहु बैठावे, कही प्रिय वचन राम पग उधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग, दो देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राहु ले और लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर पिता तब मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम के से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पेतु आशीष आय सुमोहि दीजे, हरस समय विष मऊ कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले, जय जय शिव शंकर नमः शिवाय। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक नहीं कर रहे हैं। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? तात्पर्य के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने में जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही वहाँ। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहेहि, राम चराचर नायक अहि। यह बात सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की वहाँ पकड़कर उन्हें बैठा लिया और हे कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम
चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। क्या कह रहे हैं कि सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाहें पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, सुदे फलो हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सबु कोई। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद की नीति है, सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पावे फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राम राखन हित लागे, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वो रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसी लायो लीनी। अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सियम अनुराम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषमु न लागा। और उसवही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन जा भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहें मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन है वनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुर सासु। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम में
सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। और परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए ये जो ससुर और गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर, मृदु सुनि सीतही न सोहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सिय सकुच वस उतरऊ न देई, सो सुनि तम की उठी के। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे दरी बोली मृदुबानी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर के कई तमक कर उठी। उन्होंने मुनि के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन और कमंडलू सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम तमक कर उठी और वाणी से कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। आभूषण माला मेखला आदि मुनियों के वस्त्र और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील स्नेह ने छाड़ी भीरा, सुकृत सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम ही जान बन कही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूप ही वचन बान सम लागे, करहीन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काहे करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी शिवनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवा कर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत।
बंदी विप्र गुरु चरण, प्रभु चले करी सब ही अचेत। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु समभाई, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोई जोग पानी। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। और राजा ऐसा विचार कर, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। और माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। और लोग विकल मूर्छित नर नाहु, योग विकल मूर्छित नर नाहु। काहे कहिए कछु सूझ न काहू, रामु तुरत मुनि बेसु बनाई। चले जनक जन निहि से उनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता क्या करें। श्री रामचंद्र जी तो मुनि का बेस बनाकर माता पिता उसे नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु, सबु बनिता बंधु समेत, बंदीप विप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सब ही अचेत। वन का साज समाज सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं साथ लेकर श्री रामचंद्र जी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको चेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विभेदव दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, बेपबंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया और फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर सब उन सबको वह शासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुर ही सौंपी बोले कर जोई। सबके सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर
उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोई जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हित कार्य मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे ब्रह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाउ तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरषि सिरनावा। गणपति गौरी गिरीशु मनाई, चले आशीष पाई रघुपराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु। कुशगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश शोरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत कहन हर्ष लागे। राम चरले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनिधि धरि धीर कहई नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राई बनू, फिरे हो गए दिन चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय
सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहीं धीर दो भाई सत्य संध दृढ़ बिरत रघुराई। तो तुम विनय करेहु कर जोरी फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखि डराई कहे मोरी सिख अब सब पाई। सासु ससुर रस कहेउ संदेशु पुत्री फिरिए वन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरें, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश हैं। पीतु गृह कबहूँ ससुरारी रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करेहु उपाय कदम्बा फिरइत होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आईं तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नहीं त मोर मरनु परिनामा कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूर्छा परामहिराऊ राम लखनु सिय हानि दिखाओ। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। और नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिउ रथु अति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी देवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु समभारी दीन दयालु बिरदु समभारी। मम संकट हरेहु कलेश मम संकट भार। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत ही जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए, जहाँ नगर के बाद सीता जी सहित दोनों
भाई थे। तब सुमंतु नृप वचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अब धहि से उनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरियावहि। सीताराम जय राधे श्याम। श्री रामचंद्र जी को ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को नाथ देखते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवध वयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बारन बिटप बोली कुमि कुमि हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हय गय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। मंगल भवन अमंगल हारी, वहु सुदर्शे रथ अजिर बिहारी। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सार हंसो चकोरे। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित लेखिकाड़े। नगर सफल बनु गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर हो कर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन्हें फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई की राति निकीन्ही, जेहि दव दो सहु दसहु देसी दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम।
विधाता ने केकई को भील नहीं बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसहद आवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विवेक की अग्नि को लोग सह न सके, सब व्याकुल होकर भाग चले। सब वहीं विचार कीने मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ अस मंतु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करही कीथिनहि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गए, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदा यह दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कईश प्रेम मृदु बचन सुहाए, प्रभु विधि लो राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुते हुए धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाए, असमंजस बस भेर बुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सीलो स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए और शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जोग जामिनी पीते, राम सचिव सन कहेउ सप्रीति। खोज मारी रथु आँखहु ताता, आन उपाय बनी बाता। जब दोपहर रात बीत गई तो श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से गाये, तात रथ को खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों को दिशा न पता लगने चल पाए, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात न बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायउ तुरत रथु, इते उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहुँ दिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे
तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम पुकारते चारों दौड़ रहे। मनहु बारे निधि बूढ़ जहाजु, भयउ विकल वड़ पानिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहि मीना, दिग जीवनु रघु बीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही बचा हो तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत पुलाप कलापा, आए अवध वरे परितापा। विषम वियोगुन जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे। राम दरस हित नेम व्रत लगे, करन नर नारी। मनहु कोकी कमल दीन विहीन तमारी। मंगल भवन न मंगल हारी, दवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचेव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन्हे दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेर पूजा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्हें दंडवत की। लखन सचिव सिय की प्रणामा, सब ही सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूलें, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सची वही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ सुम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाई मिटई सुमिवारु, ते ही श्रम यह लोक व्यवहारु। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म ने और मरने का महान स्मरण मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार न लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू,
चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। मंगल भवन अमंगल हारी बहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो विराधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। और शिव शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की जय, परम पूज्य तटीय स्थान की जय, परम पूज्य स्वामी हरिदास जी महाराज जी की जय। जय जय श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। आज के आनंद की जय, सभी सनातन भक्तों की जय, सभी प्रेमी भक्तों की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय। जय हो श्री राधे श्याम।